100 पार्टिसिपेंट हैं। ओके, आज मैं आप लोगों से एक बात करूंगा ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं आप या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि इस स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, आने के बाद यहाँ मेहनत करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल इवन 10 to 20 ईयर भी काम करते हैं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इस मार्केट में काफी लॉसेस करते हैं, काफी ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, काफी जगह पे जाकर पेड से टिप्स भी लेते हैं, काफी जगह सेमिनार में जाते हैं, लॉट ऑफ वेबिनार भी करते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे लॉट ऑफ ट्विटर चैनल खुले हुए हैं, लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, लॉट ऑफ चीजें हैं, और जितने लोग हैं सर, सब कहते हैं कि मैं रिटेलर की हेल्प करना चाहता हूं, मेरी सारी चीजें फ्री है, आप आओ, आकर ले जाओ, और रिटेलर फिर भी सर सक्सेस नहीं कर पाता। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब आप ट्रेड नहीं लिए हो तो आपको सब कुछ अच्छा दिखता है, आपको लगेगा अभी तो ये कर लेंगे, लेकिन जैसे आप ट्रेड करने जाते हैं आप ट्रेड कर नहीं पाते हैं। आप वहां पे जब भी ट्रेड लेंगे, लेते ही आपका लॉस हो जाएगा, और अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो वहीं से भागना शुरू कर देगा। अगर आपने होल्डिंग करके रखा है किसी स्टॉक को तो नहीं चलेगा, बाकी सारे स्टॉक दुनिया के चल जाएंगे, आपके स्टॉक नहीं चलेंगे, और जिस दिन आप सेल करेंगे उसी दिन से स्टॉक 10% 20% भागना शुरू कर देगा। आपको कभी कभी एहसास होने लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि कोई पीछे से लगता है मेरे को कैमरा लगा के देख रहा है, मेरी ही किस्मत खराब है, मैं शायद मैं स्टॉक मार्केट के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इस मार्केट में इंटर कर गया, किसके कहने पे आ गया। मतलब ये सारी चीजें अपने आप को कोसना, अपने आप को ये करना, फ्रस्ट्रेशन में चली जाना, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है भाई कि इस मार्केट में आने के बाद लोग इस तरह से बिहेव करने लगते हैं और लॉसेस उठाने लगते हैं? लोग बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, क्लासेस करना, ये करना, वो करना, हर चीज होने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं समझता हूँ सर कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो एक रिटेलर नहीं जान रहा है। ऐसा क्या है, इस चीज को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आप यूं समझिए कि इस मार्केट में जितने लोग इंटर किए हो, जितने लोग भी इंटर किए हो आज तक, और अगर आपको लॉसेस हुई है तो अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या इस मार्केट में इंटर होने से पहले आपने कभी सीखने की कोशिश की कि हमको इस मार्केट में कुछ सीखना, कुछ लर्निंग भी करना है? आपने सीखने के लिए क्या चुना? यूट्यूब को चुना, ट्विटर को चुना, सेमिनार को चुना, वेबिनार को चुना, लोगों को चुना जो काफी फेमस हो चुके थे बहुत प्रकार के, और उसके बाद आप जाकर मार्केट में फेल हो जाते हैं। आप सर मैंने तो सुना, मैंने काफी पैसे भी खर्च किए, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुआ सर कि जो स्टॉक मार्केट है, इसमें जब आप एंटर करते हैं तो ये मार्केट आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता है, जो मुझसे पूछा था, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों में से कुछ का नहीं। आप जब एंटर करोगे ना तो मार्केट एक ही चीज पूछेगा कि आ तो गए हो पर दांव पे क्या क्या लगाओगे। मार्केट आपके इंटर करने के बाद पहला क्वेश्चन यही करेगा कि आ तो गए हो बट दांव पे क्या क्या लगाओगे। आप बोलोगे कि नहीं मैं तो आया हूं यहाँ पे कमाने, मैं तो राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा, मैंने कहानियां पढ़ी है, ये बन जाऊंगा, यहाँ पैसे तो ये होते हैं। मार्केट सर आपको कहेगा ठीक है, स्वागत है आपका, आइए। दूसरा व्यक्ति होता है, जब आपसे पूछता है और आप वो कहता है कि नहीं मैं सब कुछ लगाऊंगा, तो वहां पे सर आपकी पैसे की, आपकी नॉलेज की एक बेमिसाल टेस्टिंग ली जाएगी मार्केट के द्वारा। बहुत बड़ी टेस्टिंग होगी। वो कितना टाइम तक वो आपका क्लास चलेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। पैसे भी लेगा बाजार, और आपको पेन भी देगा, ड्रीम भी लेगा, हर चीज आपसे छीनने की कोशिश करेगा। और अगर आप टिके रहे, यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर चीज साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगी। आपको प्राइस से आप बातें करना शुरू कर देंगे, प्राइस हमसे ऐसे करता है, प्राइस ये कर रहा है, हेज ऐसे करेंगे, अपनी पोजीशन को ऐसे करेंगे, ऑप्शन को ये करना है, एवरीथिंग आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ट्रेड में क्या करना है, एवरीथिंग, इवन लाइव मार्केट में बैठ के आप बताना शुरू कर देंगे, यही होगा इसके साथ। 10-10 पैसे का आप एसएल देंगे और बाजार उसको नहीं खाएगा, और बाजार को तू तराक में कहेंगे खा, मेरा एसएल खा सकता है, और नहीं खाएगा, ये कहने की हिम्मत आएगी। बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ आपके थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। बट सर 95% लोग जो यहाँ आते हैं
वो यही सोचते हैं कि पैकेट में मैंने 5 लाख रुपया रख लिया है, भंडारा लगा हुआ है, आएंगे उस 5 लाख को डालेंगे भंडारे में से, खाएंगे और चले जाएंगे। यकीन मानिए सर, वो सारे पैसे मार्केट उनकी लेने वाली। तो इसलिए ये शुरुआती का मैं 15 मिनट जो आपका लिया हूं, ये कहना चाहूंगा कि अगर इस मार्केट में सक्सेस करना है तो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो, और मस्ट भी करो। आप एक मिठाई का दुकान भी खोलते हो ना, तो 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। आप ऐसी कोई बिजनेस का नाम बता दो एक भी पूरे वर्ल्ड में जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऐसा हो ही नहीं सकता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहीं नहीं होता। पैकेट में पैसा लेकर आप आए और सोचेंगे कि मैं मार्केट में डाल दिया, कल किसी के सलाह मेरे मित्र ने बता दिया है, स्टॉक ले लेते हैं, मेरा टारगेट और पैसा कमा लेंगे। ये तो सब कैसीनो में होता है। आप कैसीनो में 5 लाख रुपए लेकर चले गए हैं, इस पे बेट लगा लेते हैं, 1 रुपए का मेरा रिस्क, 10 रुपए का रिवार्ड। ये कैसीनो की चीज है सर, ये मार्केट की चीज नहीं है। मार्केट एक बिजनेस है और बिजनेसमैन का बिजनेस है। यहाँ पे आपको लर्निंग करना ही होगा, ये नहीं हाउ करना होगा। बट सवाल है कि लर्निंग किससे करें। आप ही लोगों में कुछ क्वेश्चन करेंगे सर लर्निंग किससे करें। तो सर लर्निंग करने का यहाँ 2 ही तरीका है। पहला तरीका है कि मार्केट में 5 से 10 साल रहिए मिनिमम, और रह के अच्छे खासे लॉस कीजिए। अच्छे खासे लॉस करेंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट करेंगे, दोनों होता रहेगा, और एक टाइम आएगा मार्केट आपको सिखा देगी। दूसरा कोई तरीका नहीं। एक दूसरा तरीका है जो उससे सिंपल है कि जो व्यक्ति उतने दिन मार्केट में रहा हो और उस लॉस की प्रोसेस से गुजरा हो, प्रॉफिट की प्रोसेस से नहीं, लॉस की प्रोसेस से गुजरा हो, पहले बाद में प्रॉफिट की प्रोसेस में आया हो। और अगर वो व्यक्ति आपको सिखाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी प्राइस दे दो, कम है सर, बहुत कम है, वरना तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने इतने दिन के ट्रेडिंग कैरियर में आज तक तीसरा रास्ता मुझे नहीं मिला। आप चाहें तो मैं आपको 200 इंडिकेटर सिखा सकता हूं, बट यकीन मानिए आप 1 रुपया नहीं बना सकते हैं। लाइव मार्केट में आप फेल कर जाएंगे। 5 दिन कमाएंगे, छठे दिन देना पड़ेगा। तो इंडिकेटर से पैसे बनते नहीं। तो बनता किस चीज से है? पूरी स्टोरी आपको सीखनी होगी, पूरी की पूरी स्टोरी, तब जाकर आप कहोगे कि हाँ अब पैसे बनेंगे। तो ये कहानी है। तो अगर आप लोग इसमें सच में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको लर्निंग करना ही होगा डीप में। जिस तरह से आप एक एमबीबीएस करते हैं, जिस तरह से आप एमबीए करते हैं, उसमें समय देते हैं, आपको यहाँ समय देना ही होगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा इस मार्केट को छोड़ दीजिए। फैमिली वाले आपको दुआएं देंगे, फैमिली वाले आपके हैप्पी होंगे, कहेंगे कि भाई कुछ तो हुआ, वरना मार्केट सब कुछ लेने वाली है। और हेजिंग मस्ट है। विदाउट हेजिंग आपको काम करना नहीं है। हेजिंग इसलिए मस्ट है कि हम वो व्यक्ति हैं सर के कार लेते हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ की इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, एवरीथिंग का हमारे पास इंश्योर्ड होता है। हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं होगा। आपको कल एक फैक्ट्री लगानी हो, आपने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और मैं कहूँगा इसकी इंश्योरेंस मत कराओ, तो आप कहोगे इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, मेरा पैसा लगा है। तो ट्रेड का क्यों नहीं कर सकते हैं आप? ट्रेड का भी इंश्योरेंस करना है। ट्रेड को मस्ट भी इंश्योरेंस करना है। कुछ बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि हेजिंग में पैसा कम बनता है और वन साइड में आप करोड़पति बन जाओगे। उन बेवकूफों को कहिए कि आओ जरा करके मेरे सामने दिखाओ। मेरी नजर में बेवकूफ है जो ऐसी बातें करते हैं। जब आपका एफआईआई, डीआईआई सब हेजिंग कर सकता है सर, तो ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं ट्विटर पे यहाँ वहां, वो आपको सलाह देंगे कि हेजिंग मत करो, तो आपके दोस्त हुए या दुश्मन हुए? जब एफआईआई, डीआईआई जैसे ही चीजें हैं वो हेजिंग करती हैं अरबों के कारोबार को, तो ये जो लोग रिटेलर को सलाह दे रहे हैं कि हेजिंग मत करो, कि वो कौन है ये लोग? ये आपके दोस्त है दुश्मन? खुद से फैसला कीजिए। तो बचना है आप लोगों को। मुझे गुस्सा आता है इसलिए मैं ऐसे वर्ड का यूज करता हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने देखा है, मैंने वो पेन झेला है, इसलिए वो अंदर से आवाज आ जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोगों तक ये आवाज जाए, आप लोगों तक जाए या यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक जाए, मैं यही कहूंगा सबको कि आप लोग सीखिए, लर्निंग कीजिए। बस यही 2 तरीका है सर, तीसरा कोई तरीका नहीं। क्योंकि स्कूल नहीं है कि आपको कोई आएगा आपको बोर्ड पे आके सिखा देगा या जूम के थ्रू आकर बता देंगे ये देखो वीवैप ऊपर जाता है तो बाय करना, नीचे। आप करने जाएंगे सर, आप फेल कर जाएंगे। करने जाएंगे फेल कर जाएंगे। खुद से होगा ही नहीं। एक लंबी प्रोसेस है। वो प्रोसेस 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, लेकिन वो 3 से 6 महीने का प्रोसेस तभी पूरा होगा जब इन 2 में से किसी एक परिस्थिति से आप गुजरते। तीसरा कोई तरीका नहीं है इस मार्केट में। जिनको लगता है कि तीसरा तरीका है तो अपने आप को आजमा के देख लें। मैं 2 साल बाद उनसे फिर से मिलूंगा और फिर 2 साल बाद बात करूंगा कि हाँ सर कैसा लगा, कैसा हो रहा है, तो खुद समझ में आएगा।
तो इन सब चीजों को समझिए, समझते हुए कारोबार कीजिए। उसके बाद मैं अब आगे आता हूँ, ये 15 मिनट मैंने आपको लिया, 10 मिनट करीब, कि ये करना क्या है। आज मैं बातें करूंगा एक सीपीआर और एक ओआरबी इंडिकेटर्स के बारे में, जिसका कि हम लोग यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, पोजिशनल के लिए। जैसा कि पिछला हमारा जो वीडियो था यूट्यूब के माध्यम से, मैंने वो जो वीडियो था वो डाला था जिसमें सीपीआर के बारे में पूरे चार्ट वगैरह नहीं थे। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको चार्ट के थ्रू में आप लोगों को बता पाऊं। तो चलिए मैं आपको उसको बताता हूं आज। मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। कहाँ गया? ये नहीं, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ टाटा स्टील का आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। हम यहाँ पे हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर को भी ऑन कर देते हैं आप लोगों के लिए। सीपीआर के बारे में आपने पिछली बार जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया था उसमें डाला था, और आप लोगों ने भी शायद उसको पढ़ा होगा, कि एक ऐसी इंडिकेटर्स है जिसमें हमें 3-4 चीजों का पता लगता है। पहला कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट की सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है, उन चीजों का हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शन की कॉल पुट भी मंथ के स्टार्टिंग में उसके थ्रू बाय कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था। सीपीआर के बारे में मैंने 1-2 क्लासेस भी ली, उसमें कुछ लोग इसमें अटेंड भी किए तो उन्होंने भी पढ़ा होगा। सीपीआर को मेनली आप देखें, यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ सीपीआर। कोई भी सीपीआर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत अलग अलग प्रकार के नाम से आते हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए, रिजल्ट वही आना है, ठीक है। तो और बेटर होगा कि आप जीरोडा का सीपीआर को लेंगे। सीपीआर जो इंडिकेटर है, इसकी खासियत क्या है कि ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस अचानक नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा इस एरिया में। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि सीपीआर अगर जो सेंट्रल पिवट रेंज है, अगर ये अपसाइड की तरफ एक स्टेप की तरफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्राइस भी ऊपर जाएगा, और नीचे जा रहा है तो प्राइस भी नीचे जा सकता है, इसकी संभावना व्यक्त करता है। तो मान लीजिए सीपीआर हमारा एक ए है और अगले दिन सीपीआर इसके ऊपर बनता है और प्राइस भी ऊपर ही है, इसका मतलब है कि प्राइस में ऊपर जाने की संभावना है। आप शॉर्ट के बारे में माइंड में विचार ना करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेम थिंग है कि जब ये नीचे की तरफ जाता है तो हमें उन्हीं चीजों को सोचना होता है। देखिए आप एक स्टेप बनता जाएगा, एक स्टेप बनता जाएगा ऊपर की तरफ, तो इस तरह बन रहा है तो प्राइस को तब तक आपको बाय करके चलिए, सेल करके मत चलिए। वैसे में सिर्फ बाय का ट्रेड लें, सेल का कोई भी ट्रेड आप नहीं लेंगे ऐसी कंडीशन में। आपको पता है कि सीपीआर जो 15 मिनट के चार्ट पे बनता है वो इंट्राडे के लिए वैलिड होता है, जो आवरली चार्ट पे बनता है वो पूरे वीक के लिए वैलिड होता है, जो डेली चार्ट पे बनता है पूरे मंथ के लिए वैलिड होता है, और जो वीकली चार्ट पे बनता है और मंथली पे वो पूरे ईयर के लिए वैलिड होता है। ये मैंने पहले भी बता रखा हूँ वीडियो में, आप उसको देखेंगे। आगे आने वाले वक्त में भी मैं उसमें बताऊंगा अगर आप लोगों को डाउट होगा तो। लेकिन इस चीज को नोट करके रखना है, वीडियो को 2-4 बार देखना है, आपको समझ में आएगा। तो हमारा इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, अगर हमें इंट्राडे करनी है, पोजिशनल करनी है, इस पे ट्रेड कैसे लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पे ट्रेड लेने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक टाटा स्टील है, ठीक है। तो टाटा स्टील मॉर्निंग में खुलता है, आप मॉर्निंग में ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट 1 आवर ट्रेड नहीं लेना है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि जो भी नए ट्रेडर है 1 आवर तक ट्रेड मत लीजिए। अगर आप 1 आवर तक ट्रेड लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, मोस्टली ट्रैप ही होंगे, कुछ खास मिलेगा नहीं। और 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट की कभी यूज ही नहीं करना है। ये जो 3 मिनट और 2 मिनट और 5 मिनट की जो बात करते हैं ना, उनको लाइव मार्केट में कहीं 1 महीना बैठो और ट्रेड कराओ मेरे को, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। खुद के पैसे से तो बिल्कुल भी ट्रेड ना करेंगे, वो आपके पैसे से कर लेंगे, बोल देंगे बाय कर लो, सेल कर लो, और बहुत हुआ तो एसएल डन। और अच्छा लगता है सर एसएल डन करने में। उन्हें क्या पता है कि तुम जो एसएल डन लिखते हो ना, सामने वाले का 10,000 रुपये लग चुका है,
वो 8-10 हज़ार रुपये लगा है, जो ये सोच के उसने लगाया था कि आएगा तो शाम में मैं अपने फैमिली वाले को कुछ दूंगा, कुछ बच्चों को दूंगा। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं सर 30-40 हज़ार रुपये जिनके अकाउंट में होते हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़कर मना करता हूँ कि भाई आप मार्केट में मत आओ, फिर भी आते हैं, तो मुझे उन पे ज्यादा दया आती है। तो ऐसे डन करने से पहले सोचो तो सही कि क्या करो, लेकिन यार बहुत ईजी है सेल डन, टारगेट डन तो 50 बार देखो मेरा टारगेट। तो ये सब चीजें नहीं हो, यानी भी उनमें नहीं जाऊंगा, नहीं करता। तो सीपीआर को, इन चीजों को आप समझिए। सीपीआर जब इस तरह से फ्लैट हो, जैसे ये सीपीआर कल का बना और अगले दिन भी इसी के बीच में बनता है, इसका मतलब तो जो मार्केट है इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगी ऊपर तेजी से नहीं जाएगी। जो ऊपर का ये रेंज बना है, तो ऊपर का रेंज हम ब्रेक करने का वेट करेंगे या वीवैप के हिलेगा मिलेगा का हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। ये दो ऑप्शन हमारे पास होता है, तो उसका यूज करते हैं सीपीआर में। इसी के साथ एक और इंडिकेटर को हम लोग मर्ज कर देते हैं जिसका नाम होता है ओआरबी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। उसका खासियत क्या है ओआरबी का, कि इस ओआरबी को हम लेने से ये ओपन रेंज का जो होता है वो हाई और लो उसके आसपास ही बनता है। मतलब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम बाय का ट्रेड लेंगे, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे। इससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है इस ओआरबी के थ्रू। इसके नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जाने में कठिनाई होता है और इसके ऊपर रहने पे नीचे जाने में कठिनाई होता है। तो इंट्राडे करने के लिए आपको ओआरबी बहुत बेस्ट इंडिकेटर है। अगर ये प्राइस इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट रेंज बाउंड है। आप वहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे ओआरबी पे चले जाइए 30 मिनट और 1 घंटे का, तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाता है, जिससे कि आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर पता लग जाती है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आधे घंटे में मिलता है ओआरबी के ऊपर, आप वीवैप के पास कहीं भी ट्रेड ले लेंगे, आपका एसएल वीवैप होगा और पैसे दे देता है। चाहे आप इसका निफ्टी में यूज करें, निफ्टी में तो यहाँ वीवैप नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं मोस्टली इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ, अभी पोजिशनल पे भी आऊंगा। ये देखिए आप कि किस तरह से ये काम करता है। इसके नीचे जैसे ही प्राइस आता है, प्राइस सीधा टूटता हुआ नीचे चला जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत ही रिलायबल है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे आएगा, तो ऊपर अगर चला गया है तो नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको सीबीआर, ओआरबी, हिलेगा मिलेगा, इन सबको मिलाकर अगर आप काम करते हैं तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जब टूटता है तो नीचे जाता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद इसी पे जाकर वो रेजिस्टेंस लेने का काम, जैसा कि प्राइस एक्शन में भी सिखाया जाता है कि पिछला जो प्राइस जहां से गिरा है वहां पे दोबारा जाएगा तो फिर से रेजिस्टेंस लेगा। आप लोगों में बहुत से लोग प्राइस एक्शन जानते होंगे, तो जरूर जानते होंगे कि अगर पिछला जो रेजिस्टेंस लिया है प्राइस, अगर प्राइस फिर से वहां जाता है तो फिर से रेजिस्टेंस लेने की संभावना होती है। लेकिन हमारा ओआरबी होने के कारण हमें देखने की जरूरत ही नहीं हो, पहले ही बता दें। देखिए, तो इस तरह से इस पे बहुत ही बेहतरीन काम किया जा सकता है इंट्राडे का, पोजिशनल का। ऐसे तो ओआरबी आप इंट्राडे के लिए यूज करेंगे, सीपीआर के साथ मिक्स कर लीजिए पोजिशनल में, इसको बहुत बेहतरीन काम कीजिएगा। आप देखिए, और इस तरह से आप इस पे काम, जैसे यहाँ पे कर रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे 24496 पे, और वहां पे आपका एसएल ए हो जाता है 24563, और वहां से सीधा देखिए। तो ये बना हुआ चार्ट है, बताना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट का ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन करने जाएंगे ना सर तो आपकी कन्विक्शन की टेस्टिंग ली जाएगी मार्केट के द्वारा। आपको उस कन्विक्शन पे जाना है और जाकर इस तरह से इस पे ट्रेड लेना है और ट्रेड लेकर समझना है कि भाई मुझे डर नहीं लगे ट्रेड लेने के समय। इन चीजों को समझिए, आपके लॉस रुक जाएंगे, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे कम से कम। आज तक जो मार्केट को दे रहे हैं फी, वो देना बंद कर दे। ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप देख सकते हैं कि प्राइस क्यों बार बार सीपीआर यहीं पे है, रुका हुआ है, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ये जो निफ्टी बैंक आपकी दिख रही है, तो आप कहेंगे कि सर प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाएगा? प्राइस इसलिए ऊपर नहीं जाएगा कि सीपीआर को ऊपर जाना था, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ गया है। क्यों जाएगा आज बैंक निफ्टी ऊपर? इसको ऊपर जाने में कठिनाई होगी। ये सीपीआर के ऊपर इसको जाकर एक कैंडल क्लोज करना होगा, ये जो ऊपर बना है इसके ऊपर, तब जाकर संभावना है। वरना क्या करेगा, रेंज बाउंड आज रख देगा पूरे दिन और प्रीमियम खा जाएगा सबके बैंक निफ्टी में। गेम चलता है बैंक निफ्टी में। इस चीज को समझिए कि प्राइस जैसे ही सीपीआर खुला नीचे, स्टेप डाउन किया, इसका मतलब ये रेंज बाउंड रखेगा। ये ऊपर जाने में इसको कठिनाई होने वाला है। अगर इसको ऊपर जाना था ना तो ऊपर की तरफ बनेगा, ये इस तरह नहीं बनेगा। और ये भी केस में याद रखना है कि यूनिवर्सल नहीं है, 60-70% ही ये काम करता है। बहुत रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है सीपीआर। सीपीआर को लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, बट रिलायबल इंडिकेटर नहीं है।
हमें अभी तक मुझे सबसे रिलायबल बोलिंजर बैंड लगता है, काफी अच्छा इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है? प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और मोमेंटम है, उन्हीं सबकी कार्बन कॉपी इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? कोई इंडिकेटर प्राइस का है, कोई वॉल्यूम का है, कोई इंडिकेटर आपका स्ट्रेंथ का है, आरएसआई। तो जितने भी इंडिकेटर हैं वो सबके सब इन्हीं सबका कार्बन कॉपी। हमें क्या करना होता है कि इन दो चार कार्बन कॉपी को एक जगह जब ले आएंगे तो एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल जाता है। ये बहुत ही सपोर्ट का अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ 20 SMA देखिए, आपको मैं हटा दूं, सबसे बेहतरीन यहाँ 20 SMA काम करता है बोलिंजर बैंड का। यहाँ पे जब जब प्राइस आए इसको बाय कर, तो यही आपका एसएल होता है, ये छोटा सा। तो इन सब चीजों को मिलाकर ट्रेड करना है। ट्रेड ऐसे नहीं कर लेना है आप लोग को कि जहां मर्जी, बहुत से लोग होते हैं जहां दिल किया वहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको जहां इच्छा हो आप जाकर वहां से ट्रेड ले लेंगे, तब तो फंस जाएंगे। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है ट्रेड लेने से पहले कि बैंक में 20 SMA को ब्रेक किया हो इंट्राडे में, सीपीआर को लगा लेना है, ओआरबी को लगा लेना है, इन सभी चीजों को लगाकर एक बार टेस्ट कर लेना है। हाँ, कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है इसमें भाई, ऐसी जगह मिल रहा है। चार्ट ट्रेडिंग में इतनी बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। उसके बाद इन सबको स्क्रीन पर से हटा लेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे ज्यादा इंडिकेटर रखेंगे आपको ट्रैप कर लेगा। एक बार माइंड में मार्क कर ले हमारी एंट्री कहाँ है। अगर आपकी सर एंट्री बेहतर है तो 10 पैसे का एसएल भी मार्केट नहीं लेगा, और अगर आपकी एंट्री रॉन्ग है तो मार्केट हर बार आपसे पैसे लेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखकर काम करना है। ये नहीं कि जब भी दिल किया चलो जी अब मार्केट में आ गए, करना नहीं करना है वैसी चीज। इन सब चीजों को समझ के काम कीजिए, कभी परेशानी नहीं होगा। और इन सब बहुत अच्छा काम करता है। आप इस पे प्रैक्टिस करें कुछ दिन का, ये काफी बेहतरीन इंडिकेटर है, आपको निराश नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको बताऊंगे किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या होगा। इन्वेस्टमेंट हो या लंबा ट्रेडिंग हो आपका, इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो हमेशा वीकली चार्ट पे करते हैं, याद रखिएगा। अब वीकली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे तो सिर्फ 20 SMA के पास करते हैं। ये देख रहे हैं, जब भी करेंगे तो यही, ये आपका स्टेशन है, याद रखिएगा। ये जो लाइन चल रही है आपका स्टेशन है। ट्रेन पे चढ़ना है तो इधर ही चढ़ना है, या ट्रेन पे फास्ट चढ़ना है तो इधर चढ़ना है, जो आपको मैंने बता रखा है, दूसरी जगह नहीं चढ़ना है। जो ट्रेडर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं यहाँ पे इंटर करेंगे। इस चीज को भी समझना है आपको। तो ऐसी सी चीजें मार्केट में भरी पड़ी है कि हमें कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। मार्केट हमसे एवरीथिंग बताता है मुझे करना क्या है। आपको इस मार्केट से तू तरह में बातें कीजिए कि यहाँ पे आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा। सिर्फ बार्गेन कीजिए मार्केट से। आप जितना ज्यादा मार्केट से बार्गेन करेंगे, मार्केट आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। इस चीज को आप समझिए, बार्गेनिंग तो आपको करनी ही होगी बाजार से। अगर आप नहीं करते हैं तो मार्केट सर फिर बहुत दुखी करता है। तो आप लोग इन चीजों को समझिए, इनको समझ के ट्रेड कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन जो भी कर रहे हैं उसके पीछे आपको लॉजिक होना ही चाहिए कि वो ट्रेड को आप क्यों ले रहे हो। अगर उस ट्रेड के पीछे आपकी लॉजिक नहीं है और किसी को ले लोगे तो क्या चलेगा। तो इन चीजों को समझ के काम कीजिए जो अभी तक कर रहे हैं। बहुत से लोग परेशान थे, मैंने कहा कोई वेबिनार अटेंड करते हैं जिसपे आप लोग सीख सको इसको कि ट्रेड कब लेना है इंट्राडे में, क्या कारण है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपको परेशानी आती है, क्यों ऐसा होता है कि इंट्राडे में आप लोग फंस जाते हो। तो रीजन यही है कि आप लोग स्टेशन पे ना चढ़ के बीच पटरी पे जाके छलांग लगा देते हो। स्टेशन आने तो दीजिए, कभी दिक्कत हो नहीं। एक आप समझिए ना, आज जैसे कि मैं क्यूमिंस का चार्ट बोला, क्यूमिंस को क्यों कोई आज सेल करेगा। अगर कोई बेवकूफ होगा जो क्यूमिंस को सेल करेगा मेरी नजर में, या वो मार्केट का एबीसीडी उसको नहीं पता है, क्यों वहां पे सेल कर। अब देखिए बोलिंजर बैंड के बाहर बन रहा है तो अब ये सेलिंग में आ रहा है। जब तक ये बैंड के साथ टच करके चलेगा क्यूमिंस, इसको आप कैसे सेल करो। अब ये बैंड को छोड़ा ना, अब तैयारी करो जो कर, अगर तुम्हें सेल करना भी है तो। लेकिन क्या होगा कि वीवैप के पास आएगा और यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस लेने का काम करने लगेगा, तो इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तब जाकर सेलिंग में आएगा, उसके पहले नहीं आना है। यहाँ पे आएगा तो बाय देने के लिए आता है अक्सर है, क्योंकि प्राइस इतना बढ़ के
तो कुछ लोग मॉर्निंग में मैसेज के सर मैंने क्यूमिंस को शॉर्ट कर दिया है, क्या करूं? मैंने कहा बुक कर लो, लॉस जितना है बुक करो, और बाय करना है तो करो, और नहीं करना है तो साइड रहो। क्योंकि बैंड को ब्लास्ट करके जो जा रहा है, आपको अब ये चल रहा है, आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या करेंगे, तो ये जो हर एक कैंडल के ऊपर बन रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करते इसके लो के नीचे से लगाएंगे, वीपीएफ कैसे नहीं लगाएंगे वहां पे। जब भी बैंड के साथ कुछ टच करे तो आप यहाँ पे बाय करते हो तो इस कैंडल के लो के नीचे से लगा के चलना, क्योंकि इसका लो टूटेगा ही नहीं। इसका लो टूटेगा ना तो जो बड़ा पैसा वो डूबेगा, क्योंकि ये ट्रेंड ही फेल कर जाएगा, बैंड ही फेल कर जाएगा अगर लो आ गया तो। इसलिए डरना, वीपीएफ का वेट वहां नहीं करना है, आपको लेकर जस्ट इसके नीचे से लगा दो। आप यहां लेते हो इसके नीचे लगा दो, आप यहां लेते हो इसके नीचे लगा दो, आप यहां लेते हो इसके नीचे लगा दो। सिंपल सी बात, इतना ही करना है ट्रेड में। जब क्यूएस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पहले मुझे मार करना है, जबरदस्ती का आप सेल कर रहे हो, अरे तो कोई थोड़ा सा भी जिसको आंख में 6/8 भी रोशनी होगा वो भी देख लेगा कि क्यूएस ऊपर जा रहा है। कोई सेल कैसे कर सकता है इसको? जिसको टेक्निकल का टी नहीं पता है वही इसको सेल करेगा ना। सेल करने के लिए मार्केट को तो बोलने दो कि भाई मैं गिरना चाहता हूं, ये बोल ही नहीं रहा कि मैं गिरूंगा और तुम सेल कर रहे हो। तो बाजार तो आपको कपड़े उतार लेगा और घर आप बोलोगे कि मार्केट में कोई पैसा बना ही नहीं सकता है, मार्केट तो बैड है, मार्केट तो ये है। अरे भाई ये तो हुआ कि आप नाकामयाब रहेंगे दूसरे को बोलेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। चीज दूसरी चीज, वीवैप के बारे में आप याद रखिए कि अगर वीवैप को छोड़कर कुछ ऊपर जा रहा है प्राइस, तो एक बार प्राइस दिन में उसको टच करने जरूर आता है, उसको आएगा या वीवैप उसको टच करने जाएगा। एक बार आना है, उसको एवरेज करने आना पड़ेगा। ऐसी कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं बनी है जो कि हमारे पटना से डायरेक्ट दिल्ली लेकर चली जाए, बीच में उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि उसको एक बार रुकना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज करने के बाद उसको हम देखेंगे कि वहां एवरेज करने के बाद वहां से प्राइस ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। एवरेज जैसे कर रहा था वहां पे, जैसे ये नीचे आ रहा था, बाय नहीं कर लेना है, आपको वेट करना है कि यहां पे आने के बाद इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे जाने के बाद प्राइस रुकता है और फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है तो अब बाय कर लीजिए, ऐसे लगा दीजिए, नहीं खाएगा। इंट्राडे में तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, खाया तो ये पंटर की जहाज डूब जाएगी। जो इतना यहां से यहां ले गया नहीं मरेगा, ये जो इतना स्क्वीज किया है ना, ये सब के सब जाएंगे, इनके पैसे लगे हैं 3 दिन में जो इन्होंने माल बटोरा है धीरे धीरे करके, ये सब मरेंगे। आपका क्या जाएगा? 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट वाले प्राणी का कुछ नहीं जाना, मरेंगे वो लोग। आप तो 50 का 1 रुपया कैसे रखे हो ये चीज। तो लेकिन यहाँ आके बैक होना चाहिए, ये नहीं अगर यहाँ के इसको तोड़ता हुआ निकल गया मतलब इसने अपना काम खत्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सर आया टच करने में लगा के ऑर्डर रखूं, मैंने कहा क्यों लगा के रखोगे, हिलेगा मिलेगा, देखो यहाँ क्या इशारा कर रहा है, क्यों लगा के रखोगे? मार्केट को तो बोलने दो, छोटे टाइम फ्रेम लगा लो, देखो कि वहां पे कब पलटता है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे आके प्राइस को पलटना है, फिर पकड़ो, भाग जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार वो अपना वो रिवर्सल को पूरा कर लिया जो काम था। तो ये तरीका है आपको ट्रेड करने का। आप यहां बाय कर लोगे, जैसे क्यूमस यहां से आप कोई बाय नहीं करते, रिटेलर के पास एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो क्या करता है कि जो यहां बाय नहीं किया है ना, वो टॉप पे जाके बाय करेगा, और वहां से जब यहां गिरा तो उसका ऐसे लग जाएगा, और फिर यहां से जब वो यहां जाएगा तो रिटेलर सोचता रहेगा काश रखते तो इतना मिल जाता, काश रखते तो इतना मिल जाता। अरे तुम रखता कहां से, तुमने तो एंट्रिंग गलत ली थी। तो इन सब चीजों को समझिए, समझ के काम कीजिए, कभी मार्केट आपको परेशान नहीं करेगी। लॉट ऑफ चीजें मार्केट में सीखने के लिए हैं, बट सीखिए और सिर्फ हेल्थ सीख लीजिए, बाकी ये सब मोह माया है, टेक्निकल ये सब जितने हैं, बस ये मुझे जानने के लिए है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। टेक्निकल जो होती है, चार्ट रीडिंग जो है, मुझे बस ये बताता है कि स्टेशन कहाँ पे है और ट्रेन कहाँ पे आएगा। इससे ज्यादा ना इसका काम है ना इससे कम इसका काम है। ये बस स्टेशन को इंडिकेट करता है कि ये इसका स्टेशन है, यहाँ पे इंटर करना है ट्रेन में और यहाँ से एग्जिट करना है ट्रेन में। चार्ट रीडिंग और इंडिकेटर का बस इतना ही काम है। बाकी जो आप ट्रेन में यात्रा पूरी करते हो वो आपका माइंड होता है, आपका इमोशन होता है, वो डिसाइड करता है कि ट्रेन पटना से दिल्ली जाएगी तो आप पूरे दिल्ली तक आराम से जाओगे या बीच रास्ते में उतरने वाले, ये आपका माइंड डिसाइड करता है। वो स्टेशन डिसाइड नहीं करेगा जिस स्टेशन पे आपने चढ़े हो। तो इसीलिए ट्रेडिंग में फेल होने का मेन कारण है कि यहाँ सीखना खुद को होता है, हम सीखते कैंडल को है। यहाँ पे लर्निंग खुद को करना है, खुद को जानना है, खुद को कंट्रोल करना है, हम सीखते कैंडल को। प्रॉब्लम बस यही है।
उसको दूर कर लीजिए। स्टेशन को भी जाना जरूरी है, जानेंगे तभी तो ट्रेन पे बैठेंगे, और ट्रेन पे बैठेंगे तो यात्रा आप पूरी करते हैं या आधी करते हैं, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और पूरी यात्रा अगर तय करनी है तो आपको हेजिंग करनी ही होगी, कोई रास्ता नहीं है इस बाजार में। अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता है, कोई ऐसी चीजें हैं, तो आप करके देखिए। दूसरी चीज कि आपको इस मार्केट में दो चीजें याद रखिए कि आपको मास्टर बनना है एक चीज पे, बी मास्टर इन वन और जीनियस इन ऑल। आपको एवरी नॉलेज चाहिए, सब में जीनियस बनिए पर मास्टर एक में बनना है। ये चीज भी आपको हमेशा याद रखना है। ये नहीं कि मैं मास्टर एक में बन गया बाकी कुछ आता ही नहीं है, तो मार्केट एक दिन ऐसा करेगा जितना आया सब लेके जाएगा। तो उन सब चीजों से भी बचना है, ठीक है। तो इन सब करके ट्रेड लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो भी करना है। सामने स्टेशन देखकर गाड़ी पे चढ़ेंगे, स्टेशन नहीं आएगी गाड़ी पे नहीं चढ़नी है, ट्रेन पे आपको साइड रहिए, बेटर है। ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। और चार्ट ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत सी चीजें इसमें सीखना होता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे सब कर लेंगे। कभी भी ऐसी कंडीशन हो, बॉलिंजर बैंड है, ये यहाँ पे 4-5 घंटे में गिर रहा है, प्राइस यहाँ आ रहा है, तो यहीं पे एवरेज करने वो आ रहा है। अगर इसको शूट अप करता हुआ तोड़ता चला गया, इसका मतलब इसने अपना काम खत्म कर लिया, और यहाँ पे प्राइस एवरेज करके फिर ऊपर निकल रहा है, पकड़ लीजिए। लेकिन लेंगे तो इसी के पास लेंगे, अन्यथा इस बैंड में टच करके चल रहा है तो इसके पास लेंगे, इसके लोकल है, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं लेने का। अगर दूसरा कुछ लेते हो तो आप गलती कर रहे हो, उसका पनिशमेंट इवनिंग तक आपको 3-3 तक मिल जाना है। तो इस चीज को समझिए, इस पे समझ के ट्रेड कीजिए, कभी परेशानी नहीं आनी, ठीक है। और मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं और उसके बाद मैं बंद करूंगा। तो आप लोग अपनी कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर एक क्वेश्चन है, सीपीआर कैसे डालना है चार्ट पे? क्या सर? सीपीआर है ना, वो कैसे एनेबल करना है चार्ट पे? आपको सीपीआर इनेबल करना नहीं आता? अच्छा, सीपीआर इनेबल करने के लिए कुछ नहीं है करना है सर। सीपीआर इनेबल करने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर जैसा एक कॉलम है ट्रेडिंग व्यू में, देख रहे हैं? या उस पे जाकर यहाँ माउस को ले जाना है, ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है, आपको सिंपल ऐसे टाइप करना CPR। अब आपके सामने आ गए ढेर सारे सीपीआर। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे सीपीआर क्या आ गए, क्यों आ गए? क्यों इसलिए आ गए सर कि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है कि अपने नाम से सीपीआर बना लिया है, बहुत से ट्रेनर ने। ओके में क्या है, देखिए एक सीपीआर बाय केजीएस गोमती शंकर करके है ना, सीपीआर केजीएस गोमती शंकर करके है। यहाँ पे देखिए गुरु प्रसाद मिदुरई, है ना, ये सब अपने अपने नाम से बना लिए हैं, क्योंकि होता क्या है कि उनके नाम से वो अपने क्लाइंटों को बता पाते हैं, देखो मैंने किया है सीपीआर, मैंने ये किया। वो क्लाइंट को ज्यादा पता होता नहीं बेचारा, यहाँ तो सीपी लोगों को नहीं पता, स्टॉक मार्केट तो काली दुनिया है, जाते हैं बेवकूफ, दे देते हैं पैसे। देखिए यहाँ पे किंग रिसर्च करके है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आपको उतना में नहीं जाना है। कोई भी ले, सब काम वही करेगा, किसी को भी उठा लीजिए, कि कहीं से भी आपको परेशानी नहीं आनी है। जो भी आपको इच्छा हो उठा लीजिए, उसको उठा के आप काम कर सकते हैं। आप किसी भी सीपीआर को ले सकते हैं, इसमें किसी भी सीपीआर को लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर एक हाँ सर सर सेकंड क्वेश्चन, ये वो RB5 का जो आपने क्वेश्चन बताया, हाँ, तो वो 5 मिनट रेंज है। ये देखिए सर तोड़ रहा है, इसको देखिएगा। इसलिए कहा है ना, कभी भी यहाँ पे आए तो बैक को तभी लेना है, और हिलेगा मिलेगा जब इंडिकेट कर रहा है तो बैक होने दीजिए, नहीं तो तोड़ेगा ना तो गया काम से। एनीवे पूछिए सर। हाँ सर ORB5, हाँ उसमें आपने 5 मिनट हाई रेंज है ना, हाई एंड लो रेंज। हाँ 5 मिनट का हाई लो ले लिया कि जो 5 मिनट आप 15 का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, ORB15 भी ले सकते हैं? हाँ 15 में 30 भी ले सकते हैं। आपको देखिए ORB क्या है, ओपन जो रेंज हुआ, जो आधे घंटे तक जो ट्रेड हुआ हाई और लो का, उसका रेंज है, उसका रेंज है। उस रेंज को अगर वो ब्रेक कर देता है, फर्स्ट आधे घंटे के रेंज को ब्रेक किया, इसका मतलब क्या हुआ, स्टोरी क्या हुई, इसके पीछे की थॉट प्रोसेस में जाइए। एक कहावत है सर, या जो भी लोग मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं उनको पता है कि ओपनिंग जो होता है वो रिटेलर के द्वारा होता है और क्लोजिंग प्रोफेशनल के द्वारा होता है। मार्केट में हमेशा जो ओपनिंग होती है वो रिटेलर्स करवाते हैं, और क्लोजिंग जो होते हैं वो प्रोफेशनल करवाते हैं, बस गैप अप और गैप डाउन छोड़कर, ठीक है।
तो सवाल है कि ओपनिंग रिटेलर करवाते हैं क्यों? रिटेलर तो सर 9 बजने के पहले ही सिस्टम ऑन करके बैठे रहते हैं कि 9:15 हो कि मैं से क्लिक करूं। रिटेलर ऐसे काम करते हैं सर कि 9:15 हो मैं क्लिक कर दूं यहाँ पे। तो है एनीवे, और कोई क्वेश्चन है? जी सर। ये जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बोला, तो आई मीन फर्स्ट हाफ एन आवर 15 मिनट्स वो सिर्फ ओपनिंग के बाद का जो जैसे ORB 5 लिखा है या 15 कर दे तो 15 मिनट्स का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तो दिन भर के लिए, उसके बाद वो कांस्टेंट ही रहेगा ना? बिल्कुल, वो चेंज नहीं होगा। एक बार हो गया वो चेंज नहीं होगा। हमारा डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज होता है सर? उसकी बर्थ हुआ है ना 9:15 में, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बर्थ हुआ, यहाँ पे मृत्यु होगी 3:30 में कहीं ना कहीं इसकी आज की ट्रेड की, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा कि इस दिन यही हुआ था। ठीक है सर, जीरो में नहीं है सर ORB, जीरो में। हाँ सर, ORB जो है जीरो में नहीं है, तो ट्रेडिंग भी देखना है उसके लिए। ऑफ कोर्स सर, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं है किसी मार्केट में, हम दूसरे मार्केट में जाएंगे, आपको ट्रेडिंग व्यू में देखना होगा या कोई और ब्रोकर के यहाँ देख लीजिए, जहाँ मिल जाए। सर ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि आपने एंट्री बताया कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास लेना है, और एग्जिट कैसे लेना है? एग्जिट इसको कैसे टाइम करेंगे? टाइम करने का नहीं है, एक बार में आप समझ लीजिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 SMA के पास लेने का मतलब क्या हुआ, इस चीज की थॉट प्रोसेस में जाइए। आप सीधे इंडिकेटर के पीछे नहीं जाना है आप लोगों को। मैं आपको नहीं चाहता हूं कि जो मेरे से लोग जुड़े हैं वो इंडिकेटर को फॉलो करें। इंडिकेटर हम लोग बनाते हैं, इंडिकेटर मुझे कैसे बनाएगा? आप 20 SMA का मतलब क्या हुआ हमें वीकली का बस ये समझाइए। किसे लास्ट 20 डेज का एवरेज नहीं, 20 वीक्स का, लास्ट 20 वीक्स का, जो लास्ट 20 वीक्स का जी 20 वीक्स मतलब कितने महीने हुए? 5 मंथ, 5 मंथ्स। मतलब 5 महीने तक जो ट्रेड हुआ है, 5 महीने तक जो उसमें पर डे इंट्राडे ट्रेड हुआ है, जो वॉल्यूम डाला गया है, जो प्राइस डाला गया है, जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, हम उसके पास ले रहे हैं। अगर वो ब्रेक किया तो जो 5 महीने से जहाज लेकर उतरा है ना वो मरेगा। आपको क्या टेंशन? उसकी एवरेज पे लेंगे। इस वर्ल्ड में एवरीथिंग एवरेज से नापा जाता है। हमारी लाइफ, हमारी स्पीड, ट्रेन की हो, प्लेन की हो, एवरीथिंग एवरेज। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन, ये बोलिंजर बैंड सर बस एक चीज ये बताइए कि एंट्री तो हमने ले लिया, मान लीजिए वहां से उसके बाद काफी ऊपर गया और फिर वो गिरने लगा, तो एग्जिट कहाँ पे करेंगे? उसके लिए भी हम 20 ही देखेंगे क्योंकि तब तक तो मूविंग एवरेज ऊपर बढ़ जाएगा उसका। चीज को समझिए, एग्जिट काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। एग्जिट को हम ये नहीं कर सकते कि आप इस लाइन के नीचे, इस मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाओ। वो डिपेंड करता है एग्जिट आपके प्लान के ऊपर कि आपका प्लान क्या है, आपने क्या सोचकर उस स्टॉक को लिया, वहां पे क्या पर्पस है। आपने लिया है कि 2% 4% नहीं मिलेगा निकल जाएगा, आपने सोचा है कि मैं बच्चों के फ्यूचर के लिए ले रहा हूँ, आपने सोचा कि नहीं मैं 6 महीने के लिए लिया हूँ। आपने सोचा क्या है उस समय, थिंकिंग क्या है, प्रोसेस क्या है आपका, उस पर डिपेंड करेगा आप एग्जिट कहाँ करोगे, क्योंकि हर किसी की एग्जिट चेंज हो जाएगी। तो आपको बताना है कि आपको एग्जिट चाहिए कहाँ। जी जी सर, तब हम एग्जिट बता पाएंगे। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी सब्जेक्ट है। वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप 5 SMA ब्रेक करता है निकल जाना, डेली में 20 SMA ब्रेक करे निकल जाना, AB ब्रेक करे निकल जाना, CPR ब्रेक करे वीकली या डेली कुछ ऐसा निकल जाना, नहीं, वो गलत होगा ना। आपको अपनी थॉट प्रोसेस बतानी होगी कि मेरी ये प्लान है, फिर मैं एग्जिट बता पाऊंगा आपके प्लान के अकॉर्डिंग। जी जी सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, जैसे डेली चार्ट पे बोलिंजर बैंड होगा तो वो लास्ट 20 डेज का दिखाएगा जो मिडिल लाइन है, और वीकली है तो लास्ट 20 वीक का, और जो ये हम मिनट्स मतलब 15 मिनट का जैसे अभी आपने कमेंट्स का डाला हुआ है, तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ये लास्ट कितने, ये लास्ट मतलब 20 डेज की, बस 20 कैंडल को काउंट कर लीजिए। अच्छा लास्ट 20 कैंडल्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन चल रही है ना, यहाँ से 20 कैंडल काउंट कीजिए, इसका एवरेज ये है। अगर ये टूट गया तो ये 20 कैंडल में जो भी ट्रेड हुआ था वो कैंसिल हो गया है, आपको निकलना है। प्राइस से बातें कीजिए सर, एवरेज क्यों टूटा, क्वेश्चन कीजिए कि अगर ये टूटना ही था तो मॉर्निंग से इतना ऊपर गया क्यों था। सीखिए कि यहाँ से 20 कैंडल का एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया ना, ये जाने का मतलब है तो प्राइस यहाँ से वीक हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है सर।
तो सही प्राइस रहेगा तो इसको काटेगा ही नहीं। यही सब चीजें आपको सीखनी है। ये इंडिकेटर को फॉलो मत कीजिए, किसी लोग क्या करते हैं थॉट प्रोसेस माइंड में लाते ही नहीं है। ये इंडिकेटर आएगा यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, ये वीवर के पास आएगा, अरे वीवर के पास क्यों आएगा, उसका आने का कारण क्या है, क्यों आया वहां पे, क्या कारण है कि उसके पास आके ये कर रहा है। ये सब चीजें सीखनी है। 20 का वो मतलब 20 कैंडलों का एवरेज है ना, 15 मिनट को आपका मतलब 2-3 घंटे जो ट्रेड हुआ है उन सब का एवरेज है। ठीक है, ठीक है सर। सर आज सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ सर यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो आपने कहा कि 15 मिनट की फॉर एग्जांपल 20 SMA को इसने ब्रेक किया तो प्राइस कमजोर हो गया क्योंकि वो लास्ट 20 कैंडल्स के उसने अपने एवरेज को ब्रेक कर दिया, दैट्स करेक्ट। बट मेरा पॉइंट ये है सर कि कई बार क्या होता है कि उसने उस रेंज को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके नेक्स्ट बाद ही कुछ देर बाद आप देखते हो कि वो डेली का सपोर्ट जोन पे प्राइस आने वाला है। उसने 20 SMA तो ब्रेक कर दिया 15 मिनट पे, पर वो हो सकता है डेली के अपने सपोर्ट एरिया के पास घूम रहा हो। तो डेली सपोर्ट जहां उसको है तो वहां पे बाइंग प्रेशर फिर से आएगा। बिल्कुल सर आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि आपको सीपीआर में बताया हिडन सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सी चीजें मार्केट में होती है चार्ट रीडिंग में, सिर्फ एक चीजें नहीं होती है। ये तो एक लॉजिक है कि इसके नीचे आया तो प्राइस वहां से कमजोर हो गया, बट हम जाकर और देखेंगे कि इसके नीचे भी और क्या क्या हुआ था। तो 15 मिनट का प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो अगर वहां पे डेली या वीकली में कुछ हुआ है तो वहां पे कुछ ना कुछ होने की संभावना है। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है सर। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूँ आवरली टाइम फ्रेम क्यों कहता हूँ, रीजन क्या होता है आवरली टाइम फ्रेम का, इस चीज को कभी आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम 20 का मतलब हुआ 20 आवरली कैंडलों को मतलब 3 डेज का एवरेज जानना, और 3 दिन का हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। हमें इंट्राडे में तुम धोखा दे सकते हो, 3 दिन में धोखा दोगे तुम मरोगे, मैं देखूंगा फिर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लोग उसकी लॉजिक नहीं समझ पाते हैं सर। लोग कैंडल और इंडिकेटर में ढूंढे रह जाते हैं। इंडिकेटर मैं 200 इंडिकेटर बताऊंगा, पैसे नहीं बनेंगे। जानना इंडिकेटर मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ, लेकिन इंडिकेटर पैसे नहीं बनेंगे। उसके पीछे की लॉजिक को समझो, उसकी थॉट प्रोसेस को समझो कि क्यों बना इंडिकेटर, वहीं पे क्यों बना, क्या कारण था कि वहीं से प्राइस ऊपर गया। प्राइस से जब तक आप नहीं पूछोगे ऐसा क्या कारण है कि प्राइस वीवर के पास आके ही और रुका हुआ है, क्यों नहीं इसको तोड़ रहा है, तोड़ो तो सही, तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ते इसको, क्यों ब्रेक नहीं कर रहे हो तुम, ब्रेक करो, पूछेंगे प्राइस से ना। और लेकिन ब्रेक नहीं करेगा तो पूछे क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हो। रीजन ये नहीं है कि यहां से मॉर्निंग से जो चला गया है ऊपर, इसकी पूरी की पूरी एवरेज है ये लाल लाइन, ये ब्रेक करेंगे अपनी एवरेज को तो खुद मरेंगे, इसलिए ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आपको लेना है तो इस रेड लाइन पे लो ना, क्यों लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, और ऐसे लेना है तो 15 मिनट की चार्ट लगा के जो एक कैंडल का लो है बताया उस पे लो, इस पे लिया कीजिए, इसके लो लगाकर छोटा सा ऐसे। ये सब चीजें ही सीखनी है सर, और कुछ नहीं है मार्केट में। मैं बार बार बोलता हूँ प्राइस ही सब कुछ है, भाव भगवान से। भाव को पढ़ो तो सही, भाव को रीड कैसे करना है, चार्ट रीडिंग की कैसे जाती है। लोगों को सर चार्ट रीडिंग तक नहीं आती है। वो कहते हैं मैं RSI जानता हूँ सर, मैं मूविंग एवरेज, मैं पूछता हूँ कितने प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, तो सर एसए में, ईए में, डब्ल्यू में, और कुछ लोग हल तक पहुंचते हैं, उसके बाद उनका हल चल जाता है। यही सीखना है। ये आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है, और इसको मैं इसलिए अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि सर पहले मैं ऐसे ही रैंडम ट्रेडिंग करता था, तो आई वाज नॉट श्योर कि किस पॉइंट पे एंट्री एग्जिट है। बट आपके ये प्राइस एक्शन जो आपने शेयर किए ग्रुप्स में, जो डिस्कशंस होते हैं, व्हाट आई अंडरस्टूड इज नाउ कि प्राइस का मुझे मूवमेंट पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लेने दो, बाद में कर लेना ये सब। सर एक क्वेश्चन है। हाँ और बताइए, कोई 1-2 क्वेश्चन और लेंगे फिर क्लोज होगी यार। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर हिलेगा मिलेगा कभी हम देखते हैं कि जो तीनों लाइन से ही फ्लैट हो जाती हैं बिल्कुल, तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है? तीनों लाइन सर फ्लैट भी हो गया मतलब पंटर लोगों को अब कुछ लगाने वाला है, वो शांत किए हुए आप भी फ्लैट होकर पड़े रहे। जब वो चलेगा तो हम चलेंगे, नहीं चलोगे मैं भी नहीं चलूंगा। मार्केट को बोलिए ना सर तुम चलो तो मैं चलूंगा, नहीं चलोगे नहीं चलूंगा। तो उस समय सर अगर कोई तुम चलो, ऑलरेडी ट्रेड में हो सर तो क्या करना है उस टाइम? किस टाइम में? ऑलरेडी अगर ट्रेड में हो, अगर फ्लैट होने से पहले, तो फ्लैट होने से पहले अगर ट्रेड में है तो आपका एक प्लान होगा उस ट्रेड का। कोई भी ट्रेड में ऐसे कोई नहीं होता है अगर मैं ट्रेड ले लूं और फ्लैट कैसे हो जाएगा। ओके। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली,
है क्या ट्रेड में हिम्मत, क्यों फ्लैट कर लेगा अपने आप को? करके दिखाए तो जरा। आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, ट्रेड फ्लैट कर लेगा? ट्रेड इस जोन में फ्लैट हो सकता है जब बैंड पतला हो, ट्रेड इस जोन में तो फ्लैट हो ही नहीं सकता है, खुद मरेगा। तो ऐसी जगह पे मारो ना उसे जहां भागने का कोई मौका नहीं हो। आप जहां मौका है, जहां ट्रैप करने का, वहां पे आप करोगे और कहोगे सर मैं ट्रेड लेता हूं, ट्रैप हो जाता हूं, तो ट्रैप नहीं होंगे। चीजों को समझिए गुरुजी। इसमें ORB लगा दीजिए ना एक बार। ORB लगा हुआ है सर, ORB ही तो है। कहिए। हाँ सर, ये कल की चार्ट पे आप देखोगे, कल के इस पे, तो इसमें ORB और अपना हिलेगा मिलेगा पे भी सेल दिया था, तो उसके बाद अगर ट्रैप होते हैं तो उससे कैसे बचा जाए सर? ये हाँ ये वाला, इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है सर, उससे बचने का कोई ये नहीं है। आपको देखना है कितने बार की वजह क्या, कौन सा ये चल रहा है क्यूमन्स का चार्ट, तो आ जाए। कल का क्या डेट था? 26। और उसमें टाइमिंग यूएस टाइमिंग दिखा रहा है उसमें। अच्छा अच्छा, वो चेंज करना पड़ेगा आपको टाइम जोन में। ये देखिए कल का, आपको याद है मैंने एक वेबिनार लिया था कुछ दिन हो गया, 1-2 महीने। मैंने क्या कहा था उसमें कि फर्स्ट आधे घंटे की कैंडल अगर बहुत बड़ी बन जाए और उसके बीच में जब तक ट्रेड करता रहे, आपको क्या करना था वहां पे? कुछ नहीं करना था। हाँ कुछ नहीं करना था, बरोबर। ओके, तो आप कल क्या करना था इसमें कुछ नहीं करना है, या फिर रेंज बाउंड रहने की पूरी, हाँ रेंज बाउंड रहेगा। ओके है ना? हाँ प्राइस हाँ बातें कीजिए सर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि गड़बड़ हो। आप गलत हो सकते हो, मार्केट इज ऑलवेज राइट। और आप राय कहोगे कि नहीं मैं राइट हूं, तो मार्केट एकदम बनवा देगा कि नहीं मैं राइट था। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, क्लास स्टार्ट होने वाले आपने RSI पे कहा था कि 80 हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, एक मतलब अगर विद इन टॉपिक हो सकता है जल्दी कवर। सर विद इन टॉपिक उसका एक अलग से लेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, मैं उसको बताऊंगा अभी। ठीक है सर लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, बात को समझिए। सारे इंडिकेटर्स के रिगार्ड में सब कुछ, लोग कहेंगे कि भाई तुम ही बहुत होशियार हो और बाकी लोग सब गलत है। मैं कहूंगा नहीं भैया, मैं तो तुक्का लगाता हूँ, मेरी बात मानो ही मत। मैं तो साफ कहता हूँ कि मैं कुछ बता रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में जाओ, चेक करो, लाइव में काम करे तो बोलना गुरुजी काम करता है, नहीं करे तो भाई मुझसे गलती हो गया, मैंने जो मन में आया मैंने बता दिया, माफ करो। मैं कभी क्रेडिबिलिटी नहीं कि मैंने कहा था, भाई मैं तो कुछ नहीं। टाटा स्टील वाला जो शेयर था, ट्रेड था, उसको एनालाइज करते हैं। किसको? टाटा स्टील का जो आपने कॉल दी थी आज लास्ट में। सर तो उसको तो आप भी एनालाइज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए तुक्का का क्या है सर, देखिए टाटा स्टील का, ये हमारा रहा टाटा स्टील, ठीक है। ये टाटा स्टील लगाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, लगा लीजिए छोटा सा टाइम फ्रेम लगा लीजिए, 15 मिनट का चार्ट था टाटा स्टील का। ये लगा टाटा स्टील के यहाँ पे आ रहा है और विभव के पास भी आ गया था, ये देख रहे हैं यहाँ पे बाय स्टेशन आ गया था, तो मैं सोचा ट्रेन को पकड़ लेते हैं, तो बस हो गया, कुछ नहीं लाइज था ट्रेन के पास। SL क्या रहता है आपका? बस ये लाल लाइन के नीचे एक कैंडल बढ़िया से क्लोज कर जाए, हो गया एसएल हमारा, पूरा कैंडल एक क्लोज कर गया एसएल हो गया। बट सर हिलेगा मिलेगा तो इसमें सेल में है ना। मेरा SL लगा हुआ रहता है जनरली, मैं सिस्टम में 10-15 पॉइंट नीचे SL डाल के रखता हूँ, निफ्टी में भी ऐसे ही। को क्या करना है, लो के नीचे हमेशा डालकर छोड़ दीजिए। अच्छा वो जाएगा नहीं सर, क्योंकि इसको कभी भी शार्प तोड़ ही नहीं सकता है, टूटा तो पंडर की जहाज डूब जाएगी, वो मर जाएगा। वो टूटता भी नहीं है एक्चुअली, वो टूटता भी नहीं, आप सही बोल रहे हैं। टूटेगा ही नहीं, आपको वो फेल आता है, पैसे वो आता है 15 पॉइंट नीचे आएगा, SL खाएगा और वहां से घूमेगा। अब समझ में आया कि कैंडल के लो के नीचे रखना है। अरे नहीं टूटेगा, बात को सोचिए। अगर मैंने लॉस खाकर मार्केट में सीखा है अपने लाइफ का जो 21 ईयर तक अगर दिया है ईमानदारी से, तो मेरी बताई हुई एक भी चीज आप लाइव मार्केट में गलत साबित नहीं कर सकते। तो सर ये जो ट्रेंड जहां से चालू हुआ उस कैंडल के लो के नीचे रखूंगा ना, बस जैसे डे लो को तो लगाकर छोड़ दीजिए। अच्छा, डे लो को लगा के छोड़ दूं, लगा के छोड़ दीजिए, इसलिए डे लो कि कल को कुछ हो जाए कि भाई भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान में, कुछ ऐसे न्यूज आ जाए, क्या करोगे आप? सर क्योंकि मैं 10-15 पॉइंट नीचे लगा के रख रहा था वीमैप के, फिर भी वो आता है मार्केट फिर ऊपर भागता है। इसलिए हंटिंग होती है, उसे पता होता है आप कहाँ पे मरोगे। बस वही हो रहा है सर, बहुत बार हो रहा है ये मेरे साथ। ये हिलेगा मिलेगा सेल आ रहा है इस टाइम स्टेशन पे, आप देखिए
कौन सा? यही टाटा स्टील सर, स्टेशन पे देखिए हिलेगा मिलेगा में सेल आ रहा उस टाइम जब आपने ट्रेड बोली थी तो। सर यही तो प्रॉब्लम है, सब मोह माया है। देखिए कहाँ सेल आ रहा है? ओके, डेली में सेल नहीं है सर, 15 मिनट में सेल आ रहा था। अब 15 सर मिनट में सेल आ रहा है सर। अब इस पे भी मैं कहानी बताऊंगा, वो अगले कभी लूंगा तो, कि कैसे हम चार्ट को रीड करते हैं। चार्ट रीडिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। यस सर। कैसे एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड चलता है, दूसरे ट्रेंड, आपने घड़ी देखा है, वॉच? यस। जो होता है ना, 1 घंटे में क्या होता है पूरे डे में? 1 आवर में भी मिनट में सेकेंड। तो मैं ये कहूँ कि अरे मिनट का सुई रुका हुआ, सेकेंड वाला तो घूम गया पूरा का पूरा। 1 घंटे का तो वहीं पे रुका है, घूम गया। तो हर टाइम के नीचे टाइम चलता रहता है सर। तो उसमें भी कहानी है कि 15 मिनट पे बेरिश हो सकता है, अवर्ली पे बुलिश होगा। और प्राइस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, स्मॉल टाइम फ्रेम को फॉलो करता ही नहीं है। इस चीज को समझिए। रिटेलर को प्रॉब्लम क्या है ना, टॉप पे बेचना है और बॉटम पे खरीदना है, यही उसकी प्रॉब्लम का मूल कारण है। और इस जन्म में वो ना टॉप पे बेच सकता है, ना बॉटम पे खरीद सकता है। उसे 2-4 जन्म और लेना। गुरुजी 13,000 की पी वापस खरीद सकते हैं क्या? तो देखिए खरीद सकते हैं, मेरे पास एक एसएल है। आपको अगर रिस्क से है तो आप ले लीजिए, लेकिन मैं तो एक ही बार कहता हूँ कि एक बार ले लिया बात खत्म। सेकंड चॉइस का आप नहीं पढ़ना है मोह माया में। बहुत आएंगे 13,000 ही क्यों, फिर 13,200 लेंगे, 13,500 लेंगे, 13,000 ही क्यों लेंगे फिर? ऐसा क्या है उसमें? उसको एक 1 शॉट था, उसने चल दिया, अपना काम खत्म हो गया उसका। अब अगर आपको लगता है कि दूसरा शॉट भी करे तो रिस्क लो, आपकी मर्जी। मेरे पास तो एक ही था। गुरुजी मारुति 8000 सी, उसका क्या हुआ सर? मतलब अभी फिर से लेके रख सकते? अभी तो बोला सर 1 शॉट था, चला गया। ओके ओके सर, काम खत्म। इसे बोलते हैं शास्त्रों में, इसे ही मोह माया कहा गया है। जब छूट जाता है तो फिर से ले लें क्या? नहीं लेना है सर, दूसरे बहुत से स्टॉक है। पैसे है ना पैकेट में, कैश इज किंग, दूसरा लेंगे। तुम नहीं तो कोई और सही। पैसे है ना सर, दूसरा लेंगे। मारुति क्यों लेंगे, उससे बेहतर लेंगे। इस चीज को सुनो, एक बार छूट गया नहीं पकड़ना है, प्राइस को पीछा मत कीजिए। टाटा स्टील जो है वो पोजिशनल है कि इंट्राडे था? सर वो इंट्राडे है सर, वो पोजिशनल। अब वो सब क्या रहेगा? अब 5-10 मिनट कैंडल पे पोजिशनल ट्रेड तो हो ही नहीं सकता। वो तो इंट्राडे हुआ, 2 रुपए दे दिया, लेने वाला लेके निकल गया होगा। 1-2 रुपए का ट्रेड है, उसमें कितना बैठेगा? सर पोजिशनल कॉल के लिए सर, एक क्या क्वेश्चन अप्रोच होना चाहिए? वो सब भाई आएंगे सर, पोजिशनल कॉल के लिए अलग से हम एक क्लास लेंगे, इसमें वेबिनार वगैरह। पोजिशनल में कैसे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ चीजें हैं। सर वन बेसिक क्वेश्चन था सर, आपने कई बार मेंशन किया है HM86, तो सर इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल दीजिए सर। तो HM86 का नहीं है, मतलब 86 एक जोन होता है। 86 के जोन के ऊपर जब भी प्राइस निकलता है, स्ट्रेंथ जब उसके ऊपर निकलता है, तो 86 से लेकर 100 के जोन में कहीं ना कहीं वो माइनर सा करेक्शन लेता है। क्योंकि 2 टाइप के करेक्शन होते हैं मार्केट में, आपने जानते ही होंगे बहुत से लोग, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट में 2 टाइप के करेक्शन होते हैं, प्राइस वाइज या टाइम वाइज। तो अगर प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा है तो स्ट्रेंथ टूटेगा 86 के बाद, और वहां पे टाइम वाइज करेक्शन होगा। मतलब वहीं पे करेक्शन करता रहेगा और स्ट्रेंथ लो होता रहेगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वहां पे अब क्या कर रहा है कि स्ट्रेंथ को तोड़कर और वहां पे टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट कर दिया है, प्राइस वाइज नहीं कर रहा है। प्राइस अगर 100 पॉइंट गिरेगा तो 200 पॉइंट तेजी से ऊपर खींचता है। तो उसको बोलते हैं कि वहां पे लोगों को ट्रैप भी करेगा और टाइम वाइज करेक्शन लेगा। तो 86 से लेकर 100 की जो प्राइस है, इसी पे कारण था कि मैंने 13,000 के पुट दिया था आप लोगों को, और आपने देखा कि 13,000 के पुट मैंने 680 था तब दिया था। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 230 आएगा। कुछ लोगों को तो डाउट भी होगा कि सर ऐसे ही बोल दिए हैं 230 आएगा कि नहीं आएगा। एक नरेश जैसे हमारे मित्र, उन्होंने पूछा था एक दिन पहले जब 260 चल रहा था कि ले लूं। मैंने कहा कितनी जल्दी क्या है, आने दो 230 आएगा। मैंने कहा देखेंगे। सर एक क्वेश्चन है, गैलेक्सी A30 का, उनका नाम नहीं पता मुझे, बट उनकी आवाज में उनके लिए पूछ रहा हूँ। उनका क्वेश्चन है कि आप कहते हैं हमेशा लाइव मार्केट में टाइम देना पड़ेगा तब आप सीखोगे, तो उनका क्वेश्चन ये है कि ये जॉब वाले जो 9 to 6 वाले हैं वो कैसे सीखें? वो पोजिशनल ट्रेडिंग सीख ले, उनको क्या जरूरत है इंट्राडे सीखने की? फिर इंट्राडे उनको सीखने की जरूरत क्या है? वो हेजिंग सीखें, हेजिंग में एक्सपर्ट बने, पोजिशनल ट्रेड करें। उन्हें क्या जरूरत है फिर इंट्राडे करने की? जब जॉब है तो आप वो करो ना, ये भी तो जॉब है। तो एक ही जॉब आप कर सकते हो। जवाब आ रहा है कि जॉब छोड़नी पड़ेगी। देखो तो जॉब छोड़ो। सर
ये आपको डिसाइड करना है कि 40 ईयर आप दूसरे के लिए काम करोगे या अपने लिए आप काम करोगे। सर हेड 17 करे सर, हेड 17 तो बहुत बढ़िया है। हेड 17 इज वर्किंग वेरी वेल सर आपका। बहुत सर, सारे हेज बढ़िया हैं और आप डिजाइन को फॉलो कीजिए। आप पैसा देंगे मार्केट को, फी देंगे, मार्केट आपको सब कुछ देगा। मुझे तो मार्केट ने बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, तो चुकाए उसकी कीमत नहीं चुकाए, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है सर। हेज वाला कौन सा क्लास में होगा सर? सारा जो हेज जो है कोई क्लास नहीं है सर उसका, हेज का है ना, हमारा कोर्स में नहीं है सर, हमारा कोर्स में। अच्छा वो सिट40 वाले में, हाँ उसमें है, उसमें जो भी है आपको बता दिया जाएगा आने वाले वक्त में। ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर। तो अब सेवा समाप्त किया जाए आज का, और थैंक यू सर। अगले बार सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, सर आज आपने कुछ सिस्टम्स वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए बताया था, आपका मैसेज किया था ना, उसके बारे में कुछ आइडिया है सर? आइडिया मिलेगा हमको? कौन सा इन्वेस्टमेंट? बिकॉज आज आपने आपका चैनल में बताया था ना सर, बहुत सारे सिस्टम्स इन्वेस्टमेंट एग्जिट के लिए, ट्रैप इन्वेस्टमेंट के लिए सिस्टम 48। सर अलग से वेबिनार अरेंज करूंगा तो मैं बताऊंगा सर, क्योंकि अभी क्या है कि अब टाइम वो एक दिन का चीज नहीं है सर, समय लगता है उसमें, काफी वक्त लग जाएगा। ठीक है सर, एक शारदा जी का क्वेश्चन है, शारदा जी का क्वेश्चन है, ये हाफ एज के बारे में बताएं सर, विच ऑप्शन इन हाफ एज बेस्ट, प्रोबेबली वही होगा, समझ में नहीं आ रहा। इन हाफ एज सर नेक्स्ट वेबिनार होगा तो उन सब पे चर्चा होगी। आज जो मैंने बताया उस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें समय लगेगा। सर इसी पे क्वेश्चन था सर। हाँ। सर जो ये सर जो पिवोट पॉइंट होते हैं, जो सीपीआर लगाते हैं, उसमें जो डेली पिवोट, वीकली पिवोट है सर, उनका क्या रोल रहता है सर उसमें? सर देखिए, पिवोट का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। पिवोट का मतलब एक रुकावट है, ठीक है। वहां पे प्राइस जाकर अपनी बिहेवियर चेंज करेगी, या तो प्राइस वहां उसको तोड़ते हुए तो नीचे से तेजी से जाएगा, या वहीं से प्राइस जाके प्राइस फिर से लौट आएगा। प्राइस को जो बड़ा पैसा वहां पे लेके बैठा हुआ है वो उसको प्राइस को फिर से वापस कर देगा। तो रोल बस इतना ही है कि आपको वहां पे जाकर अपने आप को कॉशियस रहना है, बचना है, और कुछ नहीं। हम एज ए रिटेलर हमारा काम है कि वहां पे बचना है। आपको देखना है कि वहां पे बिहेवियर क्या करता है प्राइस। जैसे अभी देखिए क्यूमिंस का था, मैंने क्यूमिंस के कहा कि देखिए वहां पे जाकर प्राइस की बिहेवियर को चेक कीजिए, प्राइस वहां से मुड़ा बाय कर लो, बस प्राइस बिहेवियर को पढ़िए सर। वो इंडिकेटर में जाना ही नहीं, वहां पे जाकर वो क्या करेगा, उसका रोल क्या है, कुछ नहीं रोल है। आप उसके वो आया क्यों, पहले आने का पैटर्न देखना है, वहां पे कहां से आया है। या तो बहुत ऊपर जाकर आया, या वहीं पे है घूम रहा है, वहीं पे जंप कर रहा है, या ये ऊपर नीचे कर रहा है, क्या करके वहां पे आ रहा है। पहले प्राइस से वो पूछेंगे, तब हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि वो पिवट के साथ क्या करने वाला, उसका रोल क्या रहेगा। सिर्फ इस पे कि वहां पे आया और कुछ भी कर दे। प्राइस 4-5 तरीके से गिरती है। प्राइस एक शार्प मूव लेते हुए नीचे की तरफ गिरती है, प्राइस एक ऐसे करके डब्ल्यू पैटर्न में आते हुए गिरती है। तो प्राइस किस वेव में आ रही है, इंट्राडे की गिरावट अलग होगी, पोजिशनल की अलग होगी, इन्वेस्टमेंट की प्राइस अलग तरीके से गिरता है। तो किस पिवट पे क्या करता है, लॉन्ग आंसर है सर, इसको 2 लाइनों में मैं नहीं बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं सर, और अगले कभी भी वेबिनार अरेंज करूंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें मिलेंगे। बाकी क्लास वाले जो है उनको तो लेना ही है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।